हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर की, जो कि डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हैं और हम देखेंगे इसमें 25 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन आता है कि संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची हैं। इंग्लिश में हम अनुसूचियों को शेड्यूल्स कहते हैं। तो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 12 हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी हैं। तो क्वेश्चन यह है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो ऑप्शन है 15, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 17 या ऑप्शन नंबर डी है 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, इसका आंसर आपको देना है। उसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 22 या 22 भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में पूछा जा चुका है, जैसे हम आईएएस लेवल का एग्जाम कहते हैं। 2018 या 19 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि सरकारी या आयोग का संबंध किससे है। जी हाँ, सरकारी या कमीशन, इंग्लिश में क्वेश्चन आता है कि सरकारी या कमीशन इज रिलेटेड टू। आपके ऑप्शन है न्यायिक सुधार, नेक्स्ट ऑप्शन है चुनाव सुधार, जिसे हम चुनाव सुधार कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, और जिसे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है वित्तीय सुधार, जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स है, इसमें इलेक्शन रिफॉर्म है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन है ऑप्शन में है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंध। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राइट आंसर है सरकारी आयोग का संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है कि रूस की राजधानी क्या है। आपके ऑप्शन है मॉस्को, बीजिंग, ओस्लो और मैड्रिड। तो रूस की राजधानी क्या है। तो उससे पहले आप जानें कि मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और चीन की राजधानी बीजिंग है। तो मॉस्को, जी हाँ, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। कई बार क्वेश्चन आता है कि रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को रूस की राजधानी है। तो रसिया की राजधानी क्या है, मॉस्को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। और क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। तो आपके ऑप्शन 1946, 1947, 1948 या 1949। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। आपके लिए 5 सेकंड है, आप इसका आंसर मन में सोच लीजिए। तो इसका ऑप्शन है 1946, 1947, 1948 या 1949। तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1946 में। तो 1946 इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है संविधान मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 5 में है या भाग 6 में है। तो मौलिक अधिकार क्वेश्चन आता है किस देश से लिए गए। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अधिकारों की मांग अमेरिका करता है, इसलिए अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। तो रसिया से लिए गए, जिसे हम रूस कहते हैं। तो कर्तव्य निभाता रसिया, ऐसे आप ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि फंडामेंटल राइट्स संविधान जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसके किस पार्ट में है। इन विच पार्ट फंडामेंटल राइट्स आर डेराइव्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके ऑप्शन है 3, भाग 3 या पार्ट 3, 4, 5 या 6। तो अब देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है भाग 3 से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं यूएसए से। यूएसए का फुल फॉर्म कई बार आ चुका है। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य। तो आप सोच लीजिए मन में। तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इससे पहले आपको बता दूं नेपोलियन एक फ्रांस का शासक था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे इसका राइट आंसर है ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन शायद फ्रांस का था। जी हाँ, नेपोलियन फ्रांस का था। नेपोलियन किस देश का था, क्वेश्चन में आ जाता है। नेपोलियन कहाँ का था, नेपोलियन फ्रांस का था। तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि अकबर के पिता का क्या नाम था। कई बार आया है एग्जाम में कि अकबर के पिता का क्या नाम था। तो आपके ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, शाहजहां और जहांगीर। तो अकबर के पिता का नाम पूछा गया है, तो अकबर के पिता का क्या नाम है, तो हुमायूं, बाबर, शाहजहां और जहांगीर। तो अकबर के पिता का नाम है हुमायूं और हुमायूं के पिता का नाम है बाबर। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई, आप कैसे याद रखें कि किन के पिता का क्या नाम है, आप वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शेख रमजान का संबंध किस जिले से था। और कई बार यह आया कि शेख रमजान कौन थे, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और शेख रमजान का संबंध किस जिले से था, तो आपके ऑप्शन है इंदौर से, सागर से, भोपाल से या महू से। तो शेख रमजान का संबंध किस जिले से था, या कई बार पेपर में आ चुका है, तो ऑप्शन है इंदौर, सागर, भोपाल या महू। तो अब हम देखेंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सागर, सागर से शेख रमजान का संबंध था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शेख रमजान कौन थे, तो एक इन्होंने स्वतंत्रता में इनका एक योगदान था। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रह रहा है इसलिए आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट हैं। और राजनीतिक उथल पुथल के कारण राजनीतिक लेवल के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ज़्यादातर पूछे जाने लगे हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट हैं, तो आपके ऑप्शन है 220, सेकंड ऑप्शन है 230, नेक्स्ट ऑप्शन है 240 या 250। तो मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है, मतलब कितने विधायक मध्य प्रदेश से बनते हैं या चुने जाते हैं। ऑप्शन है 220, 230, 240 या 250। तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 230। जी हाँ, 230 विधायक हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है, मतलब मध्य प्रदेश से कितने सांसद चुने जाते हैं। ऑप्शन है 19, 20, 29 या 30, मतलब 19, 20, 29 और 30। काफ़ी क्लोजिंग क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन सेम का सेम मैंने एक पेपर से उठा कर रखा है क्योंकि सेम ऑप्शन उसमें थे 19, 20, 29 और 30। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है 29। 29 MP जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं वो चुने जाते हैं मध्य प्रदेश से। तो कितने सांसद चुने जाते हैं, 29। आप ऐसे ही रखिए 29 सांसद और 230 विधायक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हर दिन आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज भी हमारी है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। और आप डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट है रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC में पूछा जा चुका है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है सागर या ऑप्शन नंबर डी है इंदौर। तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, ग्वालियर, भोपाल, सागर या इंदौर। तो इसका राइट आंसर ग्वालियर, ग्वालियर में स्थित है। और कई बार आया है। और क्यों फेमस है, क्योंकि इसकी दूधिया रोशनी के कारण यह फेमस है। तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो यह ग्वालियर में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की कैपिटल क्या है। और ऑप्शन है पटना, नेक्स्ट ऑप्शन है दिसपुर और नेक्स्ट है कोहिमा और उसके बाद है आइजॉल। तो आप जानते हैं पटना हो नहीं सकती, बिहार की राजधानी पटना है और कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और इस प्रकार से है। तो फिर असम की कैपिटल क्या हुई, तो असम की हुई दिसपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दिसपुर इसका राइट आंसर है। असम की राजधानी दिसपुर है, तो दिसपुर इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू। तो पेरू की कैपिटल क्या है। और यह इसलिए क्वेश्चन आया है क्योंकि पेरू काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और वहाँ पर काफ़ी विद्रोह हुए और अभी काफ़ी प्रदर्शन हुए हैं और ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पर यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। इसलिए पेरू की राजधानी पूछी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले एग्जामों में अर्जेंटीना की और ब्राज़ील की राजधानी पूछी गई है, क्योंकि जो चर्चा में रहते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमेजोन के जंगलों में आग लगने के कारण ब्राज़ील से क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए पेरू से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेरू काफ़ी चर्चा में है और पेरू में उथल पुथल हो रही है राजनीतिक। तो क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू की राजधानी क्या है। ऑप्शन है आपकी सांटियागो, लीमा, रबात और त्रिपोली। तो ऑप्शन है सांटियागो, लीमा, रबात और त्रिपोली। तो आपको बता दूं कि त्रिपोली कहाँ की राजधानी है, तो त्रिपोली लीबिया की राजधानी है और रबात मोरक्को की राजधानी है। और अब हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या था हम फिर से एक बार देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू की राजधानी क्या है। तो पेरू की राजधानी लीमा है, तो लीमा है पेरू की राजधानी। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। कई बार क्वेश्चन में आया है
और आ सकता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीट हैं। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग विधायक बता देते हैं कि 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट हैं, सांसद भी कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन राज्यसभा सीट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आपको बता दूं 230 तो होते हैं विधायक और 29 होते हैं सांसद, लेकिन राज्यसभा सांसद होते हैं जो होते हैं 11। तो ऑप्शन में 10, 11, 12 और 14, तो 11 इसका राइट आंसर है। तो 11 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स इन मध्य प्रदेश, तो 11। तो सबसे पहले आपको बता दूं 230 विधायक, 29 सांसद और 11 राज्यसभा सीट्स, ये तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन। यह BALLB ऑनर्स 2018 में एंट्रेंस में पूछा गया था और मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन गलत कर आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड इन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो आप सोच लीजिए आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। मुझे भरोसा है कि आप लगाएंगे 26 जनवरी या तो आप लगाएंगे 26 दिसंबर, लेकिन इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। जी हाँ, आप चेक कर लीजिए एक बार, लेकिन मैं भी बताता हूँ इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आया है कि यह क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को, या किस ईयर से इसे मनाने की शुरुआत सरकार ने की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड इन 26 नवंबर। आपको बता दूं कि भारत का जो पूर्ण संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 से, लेकिन उसके कुछ प्रोविजन थे वो 26 नवंबर 1949 से ही इन्फोर्स हो गए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से वो आर्टिकल हैं जो 26 जनवरी 1949 से लागू हुए थे, 26 नवंबर 1949 से लागू हुए थे, न कि 26 जनवरी 1950 से। तो इसका आंसर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड इन 26 नवंबर। तो इसका है राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको तो यह वैसे ही याद हो जाएगा कौन कौन जिले हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है कि कौन कौन जिलों से गुजरती है। आप मैप के थ्रू से याद कर सकते हैं। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। तो आपके ऑप्शन रहे ऑप्शन स्क्रीन पर कि ऑप्शन नंबर ए 12 जिलों से गुजरती है, कि 13 जिलों से गुजरती है, कि 14 जिलों से गुजरती है, या 15 जिलों से गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो इसे कहा जाता है एडम स्मिथ के लिए। तो एडम स्मिथ इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में आपात उपबंध कितने प्रकार के हैं, या कितने प्रकार की इमरजेंसी बतलाई गई। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन है आपके कितने प्रकार की इमरजेंसी है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर है मतलब 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मतलब 3 बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफी इंपोर्टेंट है कि इजराइल की राजधानी क्या है। इजराइल काफी चर्चा में है और इजराइल और UAE की एक डील भी हुई है, इसलिए MPPSC या UPSC के मेंस में पूछे जाने की संभावना है और प्रीलिम्स में यह राजधानी वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन है आपके ओस्लो, जेरूसलम, कैनबरा और लाओस। इससे पहले आपको बता दूं ओस्लो कहाँ की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे आपने सुना होगा, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात शायद यहीं पर होती है। उसके बाद ऑप्शन है जेरूसलम, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कैनबरा। कैनबरा कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप मैच देखते होंगे तो कैनबरा आपने सुना होगा। उसके बाद है लाओस, तो लाओस खुद एक देश है शायद, हाँ। तो इसका राइट आंसर है जेरूसलम। कोई इसे येरूशलेम भी बोलते हैं, लेकिन जेरूसलम इसका राइट आंसर है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल अवीव कहाँ स्थित है। तेल अवीव एक फेमस शहर है और यह काफ़ी फेमस शहर है और चर्चा में रहता है। तो तेल अवीव कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन है UAE, नेक्स्ट ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है इजराइल और फोर्थ ऑप्शन है इराक। तो तेल अवीव कहाँ स्थित है, तो अब हम देखेंगे कि तेल अवीव कहाँ स्थित है। तो यह इजराइल में स्थित है तेल अवीव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू।
आर्टिकल 17 का संबंध इनमें से किससे है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल या उपाधियों का अंत, या एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या अस्पृश्यता का अंत। तो आर्टिकल 17 रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी से, मतलब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में कहा गया है संविधान के? तो आर्टिकल 17 या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? भारत में पिंक सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। सेकंड ऑप्शन है पटना, जो बिहार की राजधानी है। थर्ड ऑप्शन है इंदौर, जो मध्य प्रदेश की एक ऐसी राजधानी है जिसे वित्त राजधानी कहते हैं, या फाइनेंशियल राजधानी अगर पूछें। वैसी तो भोपाल है मध्य प्रदेश की, लेकिन एक फाइनेंशियल हब है इंदौर। और ऑप्शन में नंबर डी जयपुर, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे क्या है। तो पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। तो ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर है। तो जयपुर इज अ राइट आंसर। पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी पूरी वीडियो आपके पास आए। प्लेलिस्ट में जाइए, आप चैनल को खोलिए, उसमें आप प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें आप जिस प्रकार की वीडियो चाहते हैं उस प्रकार की वीडियो आपके लिए मिल जाएंगी। लाइक कर दें और कमेंट कर दें। नेक्स्ट कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। कई बार आई है कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। और क्वेश्चन में आती है ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। सऊदी अरब की रियाद है। चीन की बीजिंग है। नेपाल की काठमांडू है। बांग्लादेश की ढाका है। इस प्रकार से पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजोन। अमेजोन के मालिक काफी चर्चा में रहे हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और यह चेंज होते रहते हैं, आप अभी चेक कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस काफी चर्चा में रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है जेफ बेजोस। तो हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजोन? तो जेफ बेजोस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप चाहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका, और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।